अपनाए हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है। Start with breaking news through the Strait of Hormuz. With the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. और इसकी हलचल आलमी माशियात को मुतासिर करती है। ये सिर्फ 20 मील चौड़ा एक तंग रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि यहाँ से रोजाना तकरीबन 20 मील बैरल तेल गुजरता है, जो कि दुनिया के कुल तेल की सप्लाई का तकरीबन 20% है। तो आप जरा खुद सोचें। अपनाए हार्मुज दुनिया के सबसे अहम और समुद्री रास्तों में से एक है, जो खलीज फार्स और खलीज ओमान के दरमियान वाक़या है। इस आबाही गुज़रगाह की तारीख तिजारत और आलमी सियासत से भरी हुई है। ये तंग रास्ता ईरान के जुनूब और ओमान मुत्तहिदा अरब इमारात के शुमाल में वाक़या है। मौजूदा सूरत हाल 2026 ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ईरान तनाज़े के बायस अपनाए हार्मुज में कशीदगी बढ़ी है और ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले बाज़ जहाज़ों की नकल व हरकत पर पाबंदियां लगाए हैं, जिससे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है। अगर अपनाए हार्मुज बंद हो जाए तो आलमी तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगेगी और दुनिया भर में ईंधन का बहरान पैदा हो सकता है। अपनाए हार्मुज की तारीख तनाज़ात बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा तारीख आपके साथ पेश कर रहा हूँ। 1507 से लेके 1622 तक। 1507 में पुर्तगालियों ने हार्मुज पर कब्जा करके यहाँ किला बनाया और हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स वसूल करना शुरू किया और लगभग 100 साल तक इन लोगों ने खूब पैसा कमाया। ताहम 1622 में फ्रांस के शाह अब्बास अव्वल और बरतानवी ईस्ट इंडियन कंपनी ने मिलकर पुर्तगालियों को यहाँ से निकाल दिया। तेल की सन्नत और नाकाबंदी। 1951 में ईरानी वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने तेल की सन्नत को कौमियाने का ऐलान किया और कहा कि ये हमारा तेल है, इसका हम फायदा उठाएंगे, जिसके जवाब में बरतानिया ने बहरी नाकाबंदी कर दी। और फिर इसके बाद 1953 में बरतानिया और अमेरिका के ताउन से मुसद्दिक की हुकूमत का तख्त उलट दिया गया और फिर से शाह को तख्त पे बिठा दिया गया और इसके बाद ईरान को तेल और कंपनियों के साथ बराबर बांटने का समझौता हो गया। मैंने कहा कि तारीख बहुत बड़ी है, लेकिन हम शॉर्ट तारीख आपके साथ पेश कर रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। 1984 टैंकर वार। ईरान इराक का जो जंग 1980 से चालू था, ईरान इराक जंग के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तेल बिरादर जहाजों को निशाना बनाया और ये जंग 8 साल तक जारी रही। जब 1984 में इराक ने ईरानी टैंकरों को निशाना बनाया तो उसके बदले ईरान ने इराकी टैंकरों को निशाना बनाया। इस दौरान इस जंग को टैंकर वार कहा गया और हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका ने अपने जंगी जहाज अपने जहाजों को बचाने के लिए भेज दिए और इस दौरान ईरानी मिसाइल ने अमेरिका की एक जहाज पर वार किया, जिसके बदले में अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज भेजे और 1988 में ऑपरेशन प्रेंग मिन्स के जरिए ईरानी बहरिया को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2015 से 2024 तक बढ़ता तनाव। हालिया बरसों में ईरान ने कई बैनुल-अक़वामी जहाजों को रोका या कब्जे में ले लिया, जिससे ये साबित हुआ कि ये रास्ता अब ताकत की नुमाइश का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2025 से 2026 के टकराव और संकट। ज़राए के मुताबिक 2025 में इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुए तनाज़ा और 2026 में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में ईरान ने अपने हार्मुज को बंद कर दिया, जिससे आलमी सतह पर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये रास्ता अपनी जोग्राफियाई और तजावीराती अहमियत की वजह से आलमी तवानाई की सलामती के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अपने हार्मुज से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कुदरती गैस, LNG और खाद की तरसील के लिए भी अहम है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जैसे आप सबको पता है, अमेरिका ईरान इसराइल के तनाज़े के बायस अपने हार्मुज बंद हो चुका है और ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को रोक रखा है। और अगर हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजिम लाइक करें।